हम सब के प्राण प्यारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने निजी अनुभव के आधार पर जो उन्होंने सतयुगी संसार की स्थापना और कलयुगी संसार की समाप्ति, इससे संबंधित जो साक्षात्कार किए थे और उस अनुसार ओम मंडली के नाम से जो सत्संग उनके अपने निवास स्थान पर चलता था, उसको विधिवत नाम दिया गया था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। कुछ समय हैदराबाद सिंध में रहने के बाद ईश्वरी विश्वविद्यालय का स्थानांतर हैदराबाद सिंध से कराची में किया गया और कराची में 380 बहनों भाइयों ने एक विशेष नई शुरुआत की, अपने जीवन के लिए नई शुरुआत, समाज के लिए नई शुरुआत, और उसमें बड़ा राज समाया हुआ था, इस विश्व के लिए भी नई शुरुआत। 380 भाई बहनें भिन्न भिन्न परिवारों के, जिनमें बड़ी उम्र वाले भी थे, बीच वाली उम्र वाले भी थे और छोटे बच्चे भी थे। इन सब के आध्यात्मिक जीवन से संबंधित ईश्वरी आदेश के अनुसार बहुत सुंदर कार्यक्रम बन गए। और उनमें सबसे पहली बात तो ये कि एक साथ 380 बहन भाइयों का नया नामकरण हो गया। जो पहले अपने नाम के साथ ओम लगाते थे, ओम बाबा, ओम मम्मा, ओम राधे, वो सब परिवर्तन करके ऊपर से भृगु ऋषि की तरह शिव बाबा ने निमित्त संदेशी के द्वारा सबके नाम परिवर्तित कर दिए। जैसे दादा लेखराज का नाम प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी सरस्वती का नाम जो पहले ओम राधे उनको कहते थे, उनका नाम परिवर्तित करके जगदम्बा सरस्वती। प्रकाशमणि दादी का नाम पहले रामा था, फिर प्रकाशमणि हुआ। मनमोहिनी दीदी का नाम पहले गोपी था, फिर मनमोहिनी हुआ। चंद्रमणि दादी का नाम पहले मोतल था, फिर उनका चंद्रमणि दादी रखा। इसी तरह से मनोहर दादी, गंगे दादी और दूसरी बड़ी दादियाँ, दादा आनंद किशोर, दादा विश्व किशोर, दादा चंद्रहास, दादा विश्वरतन, इन सब के भी नए नाम उनको मिले। ये एक 18 जनवरी से संबंधित बातें हैं। मैं इसलिए आप सबको इस यज्ञ की 82 वर्ष की लंबी कहानी सामने देखते हुए आदिकाल में लेके चला गया। वो जो लौकिक नाम, रूप, रिश्ते
उन सब से उनको ऊपर उठाने के लिए ये नए नाम भी मिले और इसके साथ साथ हर एक को अपना कोई ना कोई यज्ञ के कारोबार में पार्ट जो उनका था, उसमें ऐसे पार्ट उनको दिए गए जिससे कि वो ये भूल जाएं कि वो बहुत बड़े घर से आए हैं, चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं, और उनको रहन सहन में सादगी कैसे लानी है, खान पान में सादगी कैसे लानी है, अपने हाथ से अपने बर्तन कैसे साफ़ करने हैं, अपने कपड़े कैसे धुलाई करने हैं। बल्कि यज्ञ के जो ज़्यादातर ऐसे कपड़े जिसको हम कहते हैं लिनिन, उसकी धुलाई करने में भी धोबी का काम भी करना पड़ा उनको। ये सब इसलिए हुआ कि देह का जो भान है और देह भान के कारण जो मनुष्य अपने आप को देह से ही रिलेट करता है, वो भुलाने के लिए और नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस, स्वाभाविक रूप से आत्म स्वरूप की स्मृति में रहें और अपनी सेवा बड़े प्यार से यज्ञ की सेवा समझ करके करें। और कोई भी सेवा उनके लिए छोटी या बड़ी नहीं थी। इतने तक जो हमारी इतनी बड़ी बड़ी बहनें, आप सोचिए रात के टाइम पहरा देने का भी अपना पार्ट बजाया उन्होंने, और गाड़ी चलाने का, रिपेयरिंग का, इस तरह के भी कारोबार में सम्मिलित हुए।